तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम यूपी के मुद्दों पर बात करने के लिए यूपी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी जी। आइए उनसे बात करते हैं यूपी को लेकर। सर, बताएं, यूपी में इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सरकार कितनी सक्षम है, विकास के मुद्दे की बात करती है, अभी हाल ही में सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सिर्फ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करती है और झूठ बोलती है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। और ये मैं नहीं कहता, जो केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं, चाहे वो नीति आयोग हो, कैग हो, एनसीआरबी हो, वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां भयावह। मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं आपको। नीति आयोग कहता है, उसने एक सर्वे कराया स्वास्थ्य सेवाओं में, तो 19 राज्यों का सर्वे कराया, उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। तो ये मैं नहीं कहता, नीति आयोग कहता है। कैग कहता है कि उत्तर प्रदेश में कर्जे को लेकर जो स्थिति है वो भयावह है और चिंतनीय है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते उत्तर प्रदेश सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्जा होगा और हमारा बजट है कुल 8 लाख करोड़ का। एनसीआरबी कहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ घटने के बजाय बढ़ गया है। तो कौन सी एजेंसीज हैं? ये सरकारी एजेंसीज तो ही हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को घेरे में ला रही हैं। योगी जी लगातार झूठ बोलकर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुंभ में जो बदहाली हुई, जिस तरीके से लोग मरे, वो सबके सामने है। और आप बताइए, सरकार ने लोगों के मृत्यु की जो लिस्ट है उसको छुपा लिया, लापता लोगों की कोई सूची जारी नहीं की। अभी हमने कल परसों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस सरकार के एक झूठ को उजागर किया कि किस तरीके से पुलिस द्वारा कैश भेजकर जो अलग अलग प्रदेशों में लोग मरे थे उनको कैश भिजवा रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सुना था कि सरकारें इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होती हैं? तो आप क्यों क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने कोई विकास का काम नहीं किया है। अच्छा, अभी हाल में एक बयान आया था एक डिप्टी सीएम का कि राहुल गांधी को उनकी नानी के घर रवाना कर देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं और हमारी सोच बहुत घटिया होती है, तो हम बदजुबानी पर उतर आते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं और राजनीतिक शुचिता को तार तार करते हैं। तो पिछले 10 सालों में लगातार हो रहा है। इनके जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो तमाम अनर्गल बयान देते हैं सोनिया जी को लेकर और पार्टी को लेकर। तो अगर उनके पार्टी के नेता दे रहे हैं तो कोई अचरज नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति के स्तर को इन्होंने बहुत नीचे गिरा दिया है। ये कभी नहीं हुआ। हमें बात करनी है विपक्ष के तौर पर, मुद्दों पर। पक्ष के तौर पर आपको उन पर काम करना है, नीतियों पे बात करिए ना। आइए सामने फेस करिए। मैं 8 सवाल उठा रहा हूं, आप 8 सवालों के जवाब दीजिए। आपका काम है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप पक्ष को जवाब देना चाहिए। और ये व्यक्तिगत बयानबाजी करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? यही ना कि आपने कोई काम नहीं किया है तो आपको घटिया बयानबाजी करके उस मुद्दे को डाइल्यूट करना है। अच्छा हिंदवी जी, विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, तो विपक्ष की स्थिति में आप खुद को कितना मजबूत कांग्रेस को देखते हैं? इस देश की सारी लड़ाई आज कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में नीचे से ऊपर तक 4,000 किलोमीटर पैदल चले और दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगभग 7,000। यानी जिस आदमी ने देश का 11,000 किलोमीटर चल लिया, लोगों से मिल लिए। हम बेहतर समस्याएं जानते हैं, उठाते हैं। आप लोकसभा की बात कर लीजिए तो देख लीजिए। और ये उत्तर प्रदेश में ये भी लोकसभा चुनाव के बाद हम 5 धरने बड़े कर चुके हैं। हमारे जो शहर और ब्लॉक्स के अध्यक्ष हैं वो लगातार लड़ रहे हैं। पूरे संगठन को गतिशील कर दिया है हमने, पूरे संगठन को बदल दिया है हमने। सिर्फ यही कारण है, क्योंकि हमें जनता के मुद्दों को लिए लड़ना है। अच्छा, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं या राहुल की गांधी की रैलियों की बात करते हैं। बीजेपी कहती है कि जब भी राहुल गांधी जो है इस तरीके की यात्राओं पर निकलते हैं तो वोटों का पोलराइजेशन होता है और वो भी बीजेपी के हक में। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वोटों का पोलराइजेशन वो सिर्फ एक मुद्दे पर करते हैं, वो धार्मिक मुद्दा है। वो हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। आप प्रधानमंत्री के जो भाषण है पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो याद कर लीजिए। किसी प्रधानमंत्री का इतना घटिया बयानबाजी और भाषण का स्तर कभी नहीं रहा। वो मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे और विपक्ष मुजरा कर रहा है। पूरी दुनिया में वो भाषण देखेगा और क्या छवि रह गई हमारी। तो इनको सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है, वोट हासिल करने की किसी भी कीमत पर। कांग्रेस की वो लड़ाई नहीं है। हम संविधान को बचाते हुए, देश हित में का ध्यान रखते हुए तब लड़ते हैं। आप इस समय कानपुर की धरती पे खड़े हैं, तो हम कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में ही सबसे ज़्यादा विकास की बयार जो है सरकार मौजूदा बताती है। हालाँकि अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने जो है एक बयान जारी किया था यहाँ चमड़ा उद्योग को लेकर और मसाला उद्योग को लेकर, और फिर ये भी कहा था कि इन्वेस्टर इसमें कहाँ से आएँगे, ग्लोबल इन्वेस्टर जो होता है, तो इसमें कैसे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेंगे, जबकि यहाँ के जो उद्योग हैं वो खुद ही जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? जो उद्योगपति है, जब वो पैसा लगाता है तो कई चीज़ों को देखता है कि वहाँ पर शांति है कि नहीं है, रिसोर्सेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सरकार से उसका सामंजस्य कैसा बैठ रहा है। जब उद्योगपति ये देखेगा जो यहाँ पर 100-100 साल से उद्योग थे वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो कारण तो उठेगा ना कि क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ तो होगा बात ना। पूरी की पूरी चमड़ा उद्योग लगभग शिफ्ट होने की कगार पर है, पान मसाला शिफ्ट होने की कगार पर है, बहुत सारी फैक्ट्रीज, एमएसएमईज बंद होने की कगार पर है। क्यों? तो यहाँ पर पैसा क्यों कोई लगाएगा? अच्छा, सपा और कांग्रेस के गठबंधन की जो गांठें हैं, क्या वो बहाल रहेंगी या खुलती नजर आ रही हैं?
देखिए, ये इंडिया गठबंधन एक बड़ी सोच के साथ बना था और वो सोच थी संविधान बचाने की और देश बचाने की। और मुझे उम्मीद है कि हम इस सोच की साथ बढ़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस में अभी जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों की जो सूची जारी करी है, क्या वजह रही है कि इसमें आपकी सबसे ज़्यादा स्थान जो है मुस्लिमों को दिया गया है? क्या कारण रहा है? नहीं, मैं इस बात को ठीक करने की कोशिश करूँगा। अगर आप उस पूरी सूची को देखिएगा, तो बहुत ही बैलेंस सूची है और जनसंख्या के अनुपात में लोगों को जगह दी गई है। हमने लगभग 66% के आसपास ओबीसीज़, मुस्लिम्स और एससीज़ को जगह दी है। लगभग 32-33% सवर्णों को जगह दी है। तो ऐसा नहीं है, हमने कोशिश की है बराबरी से। हमने एससी भी लिया, हमने ओबीसी भी लिया, हमने मुस्लिम्स भी लिया, हमने महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है। थोड़ा वक़्त और लगेगा और आपको एक बहुत ही बैलेंस जिस सामाजिक न्याय की बात राहुल जी करते हैं, वो आपको दिखने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी साहब, जिन्होंने अपने तमाम सवाल जो हैं सवालात उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखे और बहुत अच्छे तरीके से रखे और वो इन सवालों के जवाब चाहते हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ ज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़।